सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 15.1 के रिमेनिंग एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो ये देखिए बेटा, मैंने एग्जाम्पल नंबर 8 की टेबल पहले ही लिखी हुई है और स्टेटमेंट मैं भी आपको पढ़कर सुना रही हूँ। एक बीमा कंपनी ने आयु और दुर्घटनाओं के बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए एक विशेष नगर के 2000 ड्राइवरों का यादृच्छिक चयन किया। क्या मतलब है इस बात का कि कोई बीमा कंपनी है, बीमा होता है भाई, जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का बीमा कराया जाता है, तो बीमा कंपनी है और वो कंपनी एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, एक जिसको हम बोलते हैं सर्वे कर रही है। उस सर्वे में वो क्या देखना चाह रही है कि कितनी एज के ड्राइवर कितना एक्सीडेंट करते हैं। समझ में आ रही है बात? भाई कम एज का है तो उसने कितने एक्सीडेंट किए हैं, ज़्यादा एज का है तो उसने कितने एक्सीडेंट किए हैं। और जितने लोगों ने उस कंपनी में बीमा करा रखा था उनमें से उन्होंने 2000 ड्राइवर, याद रखिए मीन्स रैंडमली, बिना किसी खास चॉइस के किन्हीं भी 2000 ड्राइवरों के नाम ले लिए। समझे मेरी बात को? इनमें मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी में स्टेटमेंट ही समझनी है बस। 2000 ड्राइवरों की लिस्ट बना ली, उनकी एज नोट कर ली और उन्होंने कितने कितने एक्सीडेंट्स आज तक किए हैं ये बात नोट करके कंपनी ने एक टेबल बनाई है। और वो टेबल ये है, ड्राइवरों की आयु वर्षों में और एक वर्ष में घटी दुर्घटनाएं उनके हाथ से कितने। तो पहला ग्रुप है बेटा जी 18 से 29। 18 वर्ष का तो होना जरूरी है लाइसेंस बनने के लिए, ठीक है भाई। तो 18 से 29 वर्ष के जितने ड्राइवर थे उनमें से 440 ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने 0 दुर्घटना की, यानी उनके हाथ से एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। 160 ड्राइवर ऐसे हैं जिनके हाथ से एक एक्सीडेंट हुआ। 2 एक्सीडेंट वाले 110 ड्राइवर हैं बेटा, 3 एक्सीडेंट वाले 61 हैं और 3 से ज़्यादा वाले 35 ड्राइवर हैं। समझ आ रही है बात? इसी तरह फिर उन्होंने अगला ग्रुप लिया 30 से 50, 30 से 50 साल की आयु के ड्राइवर्स की लिस्ट बनाई और 0, 1, 2, 3 या 3 से ज़्यादा एक्सीडेंट कितने ड्राइवरों ने किया है वो नोट किया। और 50 से ज़्यादा वर्ष के जो ड्राइवर थे भाई, जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा थी, उनमें 0 एक्सीडेंट वाले कितने हैं, 1 वाले कितने, 2 वाले कितने, 3 वाले कितने और 3 से ज़्यादा वाले कितने। ये एक मिक्स टेबल है जिसमें से आपको बस छांटना सीखना है। तो आपको स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है कि कितने ड्राइवर का चयन किया गया, 2000। तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिखेंगे ड्राइवरों की कुल संख्या। देखिए, जब भी बेटा जी हम प्रायिकता करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रायिकता सिक्कों पर हो रही है, कंचों पर हो रही है, ताश पर हो रही है। प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी आपकी लाइफ के हर फील्ड में काम आने वाली चीज़ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये अब कंपनी ने भी देख लिया ना, कंपनी भी तो बीमा करेगी तो उससे पहले एनालाइज करेगी कि हमें किन के वो बीमा करने में फ़ायदा है, किस एज ग्रुप के बीमा करने में फ़ायदा है। भाई जो लोग कम एक्सीडेंट करेंगे, ज़्यादा एक्सीडेंट करेंगे तो वो कंपनी से क्लेम कर लेंगे अपने पैसे, ठीक है। तो ड्राइवरों की कुल संख्या हो गई 2000। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि नगर से पूरे कोई गांव है या शहर है, उस शहर में से यादृच्छिक का मतलब मैं फिर बता दूं, रैंडमली, बिना किसी खास पसंद के कि किसी भी एक को ऐसे ही हमने चुन लिया ड्राइवर को। तो निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करो। आपको 3 केस दे रखे हैं जिनकी आपने प्रायिकता निकालनी है। पहला केस, ये क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, 18 से 29 वर्ष की आयु का ड्राइवर जिसके साथ एक वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी।
पूरी स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रही, आप बुक अपने आगे रखिएगा और पढ़िएगा। कि मैं फिर से एक बार बता दूं, एक बीमा कंपनी है, उसने 2000 ड्राइवरों का चयन किया, उनकी एज के अकॉर्डिंग उन्होंने कितने कितने एक्सीडेंट्स एक साल में किए हैं इसकी लिस्ट बनाई। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबसे पहले उन ड्राइवरों की जो 18 से 29 वर्ष के हैं और उन्होंने एग्जैक्ट 3 एक्सीडेंट किए हैं। तो 18 से 29 वर्ष ये है, ठीक है, 18 से 29 वर्ष का ये एज ग्रुप है और 3 एक्सीडेंट वाला ये है। तो ये और ये जहां मैच करता है वो 61 ड्राइवर हैं जो 18 से 29 वर्ष के थे, जिन्होंने एक साल में एग्जैक्ट 61 एक्सीडेंट किए। और जिस ड्राइवर को हमने चुना है वो उन 61 में से कोई होगा। तो कुल ड्राइवर 2000, 18 से 29 वर्ष के जिन्होंने 3 एक्सीडेंट किए हैं उनकी संख्या कितनी है 61। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 61/2000। एक पार्ट मैं आपको पूरे तरीके से करके बता रही हूँ। हम इस क्वेश्चन में ना बड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, तो हम इसको ई मान के कर लेते हैं। माना ई बराबर है एक ड्राइवर का 18 से 29 वर्ष की आयु में ठीक यानी एग्जैक्ट ठीक 3 दुर्घटनाएं करना। और अगर ये आपको याद ना रहे तो आपकी बुक के फर्स्ट पार्ट में जो लिखा हुआ है उस पूरे को ई लिख देना, ठीक है भाई। मैं आपको फिर बता दूं, जिन बच्चों को इन क्वेश्चन को करने में दिक्कत आएगी तो उनके लिए छोटी सी ट्रिक यही है कि कुल नोट कर लो, जिसकी प्रायिकता निकालनी है उनकी संख्या नोट कर लो और संख्या को कुल संख्या से भाग कर दो। लिखना कैसे है तो देखो बेटा, ये फर्स्ट पार्ट में शायद आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि ये जो लिखा हुआ है 18 से 29 वर्ष की आयु, इस लाइन को यूं का यूं यहाँ उतार दो। मैंने तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखा है, लेकिन जिन बच्चों को मॉडिफाई करके लिखने में दिक्कत आती है वो इस लाइन को यूं का यूं उतार कर उसे ई नाम दे दो। दे दिया। अब आप लिख दो ई के पक्ष में परिणाम। ई का मतलब भाई 18 से 29 साल के ड्राइवर जिन्होंने 3 दुर्घटनाएं की हैं, तो वो हो गए 61। अब लिख दीजिए ई की प्रायिकता, या इसका मैंने एक और तरीका आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ई। तो ये क्या बन जाएगा ई के पक्ष में परिणाम, ई के पक्ष में परिणाम बटे बेटा जी ये हो जाएगा ड्राइवरों की कुल संख्या। तो 18 से 29 साल के ड्राइवर जिन्होंने 3 एक्सीडेंट किए हैं वो हैं 61 और कुल ड्राइवर हैं 2000। ऊपर विषम संख्या है, नीचे सम संख्या है जो कि कटेगी नहीं। आपका ये आंसर हमेशा 1 या 1 से कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी को हम 1 से मेजर करते हैं। तो इसकी पहचान क्या होनी चाहिए कि ऊपर स्मॉल नंबर और नीचे लार्जर नंबर, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या। ये था पहला पार्ट। इससे आगे के पार्ट्स के मैं आपको केवल आंसर दूंगी, लिखने का तरीका यही रहेगा। पार्ट नंबर 2 आपका क्या है बेटा, 30 से 50 वर्ष की आयु का ड्राइवर हो वो जिसको चुना गया है नगर में से, जिसके साथ 1 वर्ष में, ध्यान देंगे, 1 या अधिक दुर्घटनाएं घटी हों। 1, ध्यान देंगे मेरी बात पे, या अधिक दुर्घटनाएं घटी हों। अब हमें 30 साल से 50 साल के ड्राइवर लेने हैं और उनके हाथों चाहे तो 1 एक्सीडेंट हुआ हो चाहे 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा का मतलब 2, 3, 4, 10, 50 कितने भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। अब ये आपको टेबल में से छांटना है। अगर भाई देखो कुल ड्राइवर तो 2000 रहेंगे, कुल ड्राइवर तो बीमा कंपनी ने 2000 ही छांटे हैं, क्लियर। तो 2000 ड्राइवरों में से वो ड्राइवर लेने हैं जिनकी एज 30 से 50 है। तो ये सारे हैं भाई, वो इन सब का जोड़ करेंगे तो, लेकिन वो लेने हैं जिनके हाथ से 1 या ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। भाई ये तो वो 505 तो वो जिनके हाथों 1 भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो इसको तो छोड़ दो।
एक एक्सीडेंट वाले कितने हैं 125, 2 वाले 60, 3 वाले 22 और 3 से ज्यादा वाले 18। तो आपको इन सब का जोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि 125 जमा 60 जमा 22 जमा 18 वो संख्या होगी जो 30 से 50 साल के उन ड्राइवरों को दिखाएगी जिन्होंने एक से ज़्यादा एक्सीडेंट्स किए हैं। भाई ये एक एक्सीडेंट वाले, ये 2 एक्सीडेंट वाले, ये 3 वाले और ये 3 से ज़्यादा वाले। तो सेकंड पार्ट में इसी तरह से आप E1 लिख दीजिएगा कि माना E1 बराबर है, इस स्टेटमेंट को यूं का यूं उतार दो कि 30 वर्ष की आयु से 50 वर्ष की आयु के ड्राइवर जिनके साथ एक से अधिक दुर्घटना घटी है, ठीक है भाई। और फिर आप क्या लिखोगे, E1 के पक्ष में परिणाम, बस ये छांटना आना चाहिए आपको। E1 के पक्ष में परिणाम ये नहीं है, इन सब का जोड़ है, वो क्या बनेगा 125 जमा 60 जमा 22 जमा 18। भाई 22 और 18 40 और 60 100 और 100 को 125 में जोड़ोगे तो बेटा जी ये बन गया 225। क्लियर, यहाँ की बात समझ आ गई, ये परिणाम हो गया। अब E1 की जब आप प्रायिकता लिखोगे तो ऊपर ऐसे ही हेडिंग डालोगे, E1 के पक्ष में परिणाम बटे ड्राइवरों की कुल संख्या, और वो हो जाएगा 225 बटे 2000। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डिवीजन आता है और कैंसिल होता है तो कोशिश करें कैंसिल करें, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो एज इट इज छोड़ दें। तो भाई 25 निमा 225 और 25 8 200 जीरो, ये हो जाएगा बेटा जी 9/80। क्लियर, ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट ध्यान से सुनेंगे, कोई आयु नहीं दे रखी, सिर्फ इतना लिख रखा है कि जिसके साथ कोई दुर्घटना ना घटी हो, जिसके साथ कोई दुर्घटना ना घटी हो। आयु कितनी हो नहीं बता रखा, हमें ये नहीं बता रखा कि हमने कितनी आयु के ड्राइवर लेने हैं, हमें वो ड्राइवर लेने हैं जिन्होंने आज तक कोई एक्सीडेंट ही नहीं किया। तो इसका मतलब चाहे वो कितनी भी उम्र के हों, तो हमने वो सारे ड्राइवर लेने हैं 0 एक्सीडेंट वाले। तो 0 एक्सीडेंट वाले ये 3 केस हैं, 440 जमा 505 जमा 360। तो आप इसको क्या नाम दोगे, E2 बराबर है ये। फिर आप यहाँ क्या लिखोगे, मैंने आपको पहले बोल दिया है कि मैं आपको यहाँ हिंट्स दूंगी, फेयर नोटबुक में आपने खुद करना है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, E2 के पक्ष में परिणाम, यानी वो सभी ड्राइवर्स चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों लेकिन उन्होंने कोई एक्सीडेंट ना किया हो, तो वो है बेटा 440 जमा 505 और जमा में 360। इन्हें जोड़ लीजिएगा, 5 6 और 4 10, 1 4 और 4 8 और 5 13, ये 1305 बनेंगे। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1305 बटे 2000। तो ये था बेटा जी आपका एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि दिखने में लंबा है, लेकिन यहाँ आप केवल प्रोबेबिलिटी नहीं सीखते हो, प्रोबेबिलिटी के साथ साथ आप एनालाइज करना सीख रहे हो, स्टेटमेंट को पढ़ना समझना। आपको कोई सर्वे दिया गया है तो उसको अंडरस्टैंड करना, तो इससे आपकी कॉमन सेंस भी अच्छी होती है, आपकी नॉलेज भी अच्छी होती है, रीजनिंग भी अच्छी होती है। तो एक ही शर्त है प्रोबेबिलिटी की कि रीड द स्टेटमेंट थॉरोली, बहुत अच्छे से आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, और जब तक स्टेटमेंट आपके दिमाग में सेट ना हो जाए आपने क्वेश्चन नहीं करना है। अब हम करेंगे बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 जो है आपका, भाई तो हाँ एग्जाम्पल की स्पेलिंग ही मैंने गलत लिखी हुई है, एग्जाम्पल, ओके। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या कह रहा है, बारंबारता बंटन सारणी अध्याय 14 के उदाहरण 4 की सारणी 14.3 लीजिए। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 14 में एक टेबल है 14.3, जिसमें किसी क्लास के बच्चों का भाई वेट दिया हुआ है, मैंने मार्क तो लगाया था, हाँ जी ये रहा, मिल गया। तो मैं वो टेबल यहाँ लिख रही हूँ कि क्या टेबल है वो, ये है भाई बच्चों का भार किलोग्राम में। ये जिन बच्चों को समझ नहीं आती मैं बता दूं, भाई आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, क्लियर। आपके यहाँ वेट करने के लिए या ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए डॉक्टर्स की टीम आती रहती हैं, तो या आप खुद भी कराते हैं, तो या टीचर ने आपको बोल दिया कि बेटा अपना वेट करा के आओ,
क्लियर, आप सबने वेट करा लिया। उस वेट का अब एक टेबल बना दी कि इतने से इतने वेट वाले इतने बच्चे हैं, भार किलोग्राम में, और ये है बेटा जी विद्यार्थियों की संख्या। समझेंगे बात को, बस यही समझना है। 31 से 35 का क्या मतलब है कि 31 किलोग्राम से लेकर 35 किलोग्राम वजन वाले कितने बच्चे हैं कक्षा में? 9 बच्चे हैं। क्लियर, 2-3 लाइन में आपको लिखकर समझाती हूँ। 36 से 40 किलोग्राम वजन के कितने बच्चे हैं भाई? 5। और बेटा जी 41 से 45 किलोग्राम के कितने बच्चे हैं? 14। और ये 75 तक चल रहा है, तो ये हो गया बेटा आपका 46 से 50, 51 से 55, 56 से 60, 61 से 65, 66 से 70, 71 से 75 और 76 से 80। ये अलग अलग ग्रुप बना दिए। चैप्टर नंबर 14 में आ भी जाती है सांख्यिकी में कि हम कैसे ग्रुप बनाते हैं, कैसे बारंबारता लेते हैं। और ये अपना है भाई 3, 1, 2 और बेटा जी 2, कुछ गलत कर दिया मैंने क्या, 9, 5, 14, 3, 1, 2, 2 एंड 1, 1 समथिंग वेंट रोंग। 9, 5, 14, 3, 1, 2, 2 और भाई 1 और 1 रोंग कहाँ है? रोंग नीचे है, मैंने 80 तक ले दिया है, जबकि ये 80 तक नहीं है, ये 75 तक है। क्लियर, तो ये आपकी टेबल बन गई भाई। आपने इस टेबल को एनालाइज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब हम वापस अपने एग्जाम्पल नंबर 9 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में 14th चैप्टर से ये टेबल उठाई गई है, जो कि 14.3 नंबर की टेबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 38 विद्यार्थी हैं। इस बुक में लिखा हुआ है कुल विद्यार्थी, तो आप लिख दीजिए विद्यार्थियों की कुल संख्या, या फिर आप लिख दीजिए भाई कुल विद्यार्थी, एक ही बात है। तो बेटा जी कुल विद्यार्थी हो गए 38, यानी कि कुल परिणाम कितने हो गए? 38 बच्चों का सर्वे किया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि उस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 46 से 50 किलोग्राम हो। ठीक है भाई, 46 से 50 किलोग्राम वजन वाले कितने बच्चे हैं? 3। कुल बच्चे कितने हैं? 38। प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/38। आप लिख लीजिएगा कुल विद्यार्थी 38, 46 से, मैं बोल रही हूँ आप उसको नोट कर लीजिएगा, 46 से 50 किलोग्राम वजन वाले विद्यार्थियों की संख्या 3। तो 46 से 50 किलोग्राम वजन वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/38। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 का सेकंड पार्ट। अब ध्यान देंगे, इस संदर्भ में, इस एग्जाम्पल के संदर्भ में 2 ऐसी घटनाएं लिखो। अब घटना ही बतानी है आपने, प्रायिकता नहीं बतानी। इन्होंने प्रायिकता बता दी जिसमें एक की प्रायिकता 0 हो और दूसरे की प्रायिकता 1 हो। ठीक है भाई, एक ऐसी घटना चूज करो कि जिसकी प्रायिकता 0 हो। कक्षा में 31 किलोग्राम से 75 किलोग्राम तक के बच्चे हैं। अब मैं कह दूं कि एक ऐसे बच्चे की प्रायिकता, एक ऐसे बच्चे की प्रायिकता जिसका वजन, जिसका भार 80 किलोग्राम हो। अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि क्लास में किसी बच्चे का वजन 80 किलोग्राम है। भाई टेबल ही 75 किलोग्राम तक है, इट मीन्स 80 किलोग्राम का कोई बच्चा स्कूल में नहीं है, यानी 0 बच्चे हैं। और 0 बच्चे हैं तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/38 यानी 0। इसे हम, जिन घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है उसे हम असंभव घटना कहते हैं। इंग्लिश में इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई 75 किलोग्राम तक के तो बच्चे ही हैं क्लास में। भाई क्लास में बच्चों का मैक्सिमम वजन 75 है तो 80 कैसे हो जाएगा? तो ये तो हो गया 0 केस वाला। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दो भाई जिसमें प्रायिकता 1 हो। 1 का मतलब 100%। ठीक है, तो
लिख दो 31 किलोग्राम से 75 किलोग्राम के बीच में आए बच्चे का वजन। एक ऐसे बच्चे की प्रायिकता, सेकंड केस, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसे मैं बी नाम दे रही हूं। ऐसे बच्चे की प्रायिकता जिसका भार 31 किलोग्राम से ज़्यादा और 76 लिख दीजिए, बल्कि 76 और यहाँ लिख दीजिए 30, और भी बढ़िया रहेगा। 31 से ज़्यादा में तो 32 आ गया ना, फिर तो कोई 31 किलो का बच्चा भी हो सकता है वो रह जाए उसमें। 30 किलोग्राम से ज़्यादा और 76 किलोग्राम से कम हो तो सर्टेनली हर बच्चा मिलेगा हमें, सर्टेनली हर बच्चा उसके अंदर हमें मिलेगा। या सिर्फ इतना भी लिख सकते हो कि 30 किलोग्राम से ज़्यादा हो। तो उसमें क्या आएगा कि कितने बच्चे आ जाएंगे? 38 के 38 बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन 30 से ज़्यादा है और 76 से कम है, और कुल बच्चे भी 38 हैं। तो जो प्रायिकता बनेगी इन बच्चों की बेटा जी वो क्या बनेगी? 38/38 यानी कि 1। और इसे कहते हैं श्योर इवेंट, यानी हिंदी में बोलते हैं निश्चित घटना। इस तरह का एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूँगी, शायद मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में दिया भी हो। भाई आपको मैं लूडो की डाई दे दूँ और मैं कहूँ कि लूडो की डाई को डाल के कि भाई मेरा ना एक ही बार में 7 आ जाना चाहिए। भाई मैंने लूडो की डाई रोल कर दी और मैं कह रही हूँ कि मेरा एक बार में 7, एक बार में बस डाई एक ही बार डालनी है, दोबारा डालने का कोई चांस नहीं है, तो मेरा 7 आ जाए। क्या 7 आ जाएगा? तो आप कहोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल है यानी ऐसा होना इम्पॉसिबल है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। और जिस इवेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल इवेंट या असंभव घटना होगी। उसी केस में हम ले लेते हैं कि भाई मैंने, आपकी टर्न है, आप लूडो की डाई को रोल कर रहे हो, ठीक है, और आप कहो कि देखना मेरा अभी 6 या 6 से कम आएगा। आप क्या कह रहे हो कि देखना अभी में मुझे 6 या 6 से कम नंबर मिलेंगे इस डाई पर। भाई वो तो मिलेंगे, सबको पता है कि डाई पर 1 से 6 तक के नंबर आते हैं, ना उससे ज़्यादा ना 1 से कम। तो 1 से 6 तक की संख्या तो हमें निश्चित रूप से मिलनी है। तो उसकी प्रायिकता भाई 6, आपने कह दिया कि मेरा 1 से 6 तक आना चाहिए, तो 6 के 6 केस बन गए, तो वो प्रायिकता 1 हो जाएगी, 6/6, और उसे हम कहते हैं निश्चित घटना यानी श्योर इवेंट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। कई बार मैं बता भी चुकी हूँ कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना की है वो 0 और 1 के बीच होती है, कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 होती है। ठीक है भाई, ये एक नंबर में सिंगल मार्क्स में आ जाते हैं ये क्वेश्चन। और केवल क्वेश्चन के लिए नहीं, अपनी नॉलेज के लिए भी हमें प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम करते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 10, लास्ट एग्जाम्पल है। बीजों के 5 थैले में, बीज हैं 5 थैलों में, ठीक है भाई, प्रत्येक थैले से 50 बीज यादृच्छा का मतलब फिर बता दिया भाई ये एक थैला है बीज का, ठीक है, इसमें हाथ दे के मैंने 50 बीज निकाल लिए। यादृच्छा मीन्स जो मेरे हाथ आ गए वही 50 बीज। ये नहीं कि भाई ये बीज अच्छा नहीं लग रहा तो इसको गिरा दूँ, दूसरा छांटने नहीं है, रैंडमली बस उठाए और डाल दिए, समझ रहे हो, छांटने की गुंजाइश नहीं है यादृच्छा में। यादृच्छा का मतलब बस मुट्ठी भरी 50 बीज गिने और रख दिए, उनका अच्छा बुरा कुछ नहीं देख रहे हम, ठीक है। तो बीजों के 5 थैले में से प्रत्येक थैले से 50 बीज चुनकर उन्हें ऐसी मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया जो अंकुरण के लिए अनुकूल है। क्या मतलब है इस बात का कि 5 थैले हैं, पहले थैले में से 50 बीज लिए उगा दिए, दूसरे में से 50 लिए उगा दिए, तीसरे में से 50, भाई ये पहला थैला ये दूसरा, मेन है स्टेटमेंट को समझना है ना। तो ये इसमें से भी 50 बीज ले लिए, इसमें से भी 50 बीज, इसमें से भी 50 बीज, और इसमें से भी 50 बीज, और इसमें से भी 50 बीज ले लिए, ठीक है भाई, और उगा दिए, अलग अलग जगह उगा दिए, यहाँ पहले थैले के, यहाँ दूसरे के, यहाँ तीसरे के, यहाँ चौथे के, यहाँ 5वें के। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह से अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिनकर एक सारणी बनाई गई। तो ये तो हो गया बेटा जी थैला, हाँ, थैला नंबर 1 2 3 4 5, और ये हो गया अंकुरित। अंकुरित माने जो उग गए हैं,
अंकुरित बीजों की संख्या, यानी जिनमें से पेड़ फूट गए हैं। कुल तो 50 ही उगाए थे ना, ठीक है भाई। तो पहले थैले के जो 50 बीज थे उनमें से 40 बीज उगे हैं, दूसरे के 48 उगे हैं, तीसरे के 42, चौथे के 39 और पांचवें के 41। आप समझ पा रहे हो? अब भाई आप ऐसा भी कर सकते हो ना भाई, 5 तरह के बीज हैं, ये घिया के हैं, ये तोरी के हैं, ये बैंगन के हैं, ये टमाटर के हैं, ये पालक के हैं, ठीक है भाई। 5 तरह के हमने 50-50 पौधे भाई बीज अलग अलग जगह डाले हैं। तो इसमें से 40 उगे, इसमें से 48, इसमें से 42, इसमें से 39 और इसमें से 41, और बाकी के बीज नष्ट हो गए, अंकुरित नहीं हो पाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? निम्नलिखित बीजों के अंकुरण की क्या प्रायिकता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ 2 बातें मैं एक बार आपको बताने जा रही हूँ कि पहला क्वेश्चन लिख दूं पहले मैं, एक थैले में 40 से अधिक बीज। अब आप ना यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि बीज 50 हैं, थैले 5 है, तो कुल किसको देख रहे हैं? हम बीजों को देख रहे हैं या थैलों को देख रहे हैं? तो यहाँ से अब आपको पता लगेगा कि हमें किस चीज़ की प्रायिकता निकालनी है कि एक थैले में से 40 से ज़्यादा बीज उग गए हैं, यानी थैले की प्रायिकता निकालनी है, बीज की प्रायिकता नहीं निकालनी है। भाई मेरे पास 5 थैले थे, भाई मान लो ये आपका है, ये आपके भाई का है, ये तीसरे फ्रेंड का है, चौथे का है, 5वें का है, आपके बीच में शर्त लग रही है कि भाई मेरे थैले में से ज़्यादा उगेंगे, तो थैले की प्रायिकता निकालनी है। तो आप कैसे करेंगे सॉल्यूशन? आप लिखिए कुल थैले। कुल थैले भाई कितने हैं बेटा जी? 5। और अब हमने निकालना है 40 से ज़्यादा बीज वाले कितने थैले हैं। 5 में से किस किस थैले के बीजों में से 40 से ज़्यादा बीज उग पाए हैं? तो थैला नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चारों 40 से ज़्यादा है, यानी 5 में से 4 थैले ऐसे हैं जिनके बीज 40 से ज़्यादा में तो 3 आ जाएगा भाई, सॉरी ज़्यादा, 40 नहीं, 40 से ज़्यादा वाले तो 3 ही हैं। तो जितने थैलों के, यहाँ सीधा लिख दीजिए, जितने थैलों में 40 से ज़्यादा बीज उगे। क्लियर भाई? ऐसे कितने थैले हैं? 3। तो इसको ई नाम दे दीजिएगा और इसकी प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी? 3/5। ये मैं शॉर्ट में करा रही हूँ। शॉर्ट में आप लिखेंगे कि 40 से ज़्यादा बीजों वाले थैलों की प्रायिकता बराबर है संख्या बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/5। दूसरा, एक थैले में 49 बीज, एक थैले में से कितने बीज उगे? 49। क्या 5 में से किसी भी थैले में से 49 बीज उगे हुए दिख रहे हैं हमें? नहीं दिख रहे, असंभव घटना। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/5, यानी कि 0। और तीसरा केस है 35 से अधिक बीज। 35 से ज़्यादा, सब में उग रहे हैं 35 से ज़्यादा, तो 35 से ज़्यादा 5 थैलों में उग रहे हैं। कुल थैले 5, 5 में ही 35 से ज़्यादा बीज उग रहे हैं। तो प्रायिकता थर्ड केस की क्या हो जाएगी? 5/5, यानी 1। निश्चित घटना, असंभव घटना, ठीक है भाई। तो ये थे बेटा जी आपके सारे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 15.1। अब हम एक बार थोड़ा जल्दी से मेन कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज के। देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ूंगी क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उन्हें हम वर्बली डिस्कस कर लेंगे। कुछ 2-4 डीप से क्वेश्चन है, उन्हें मैं आपको अभी ब्लैक बोर्ड पर करा दूंगी। और पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको प्रॉपर मेथड 2 तरीके मैंने आपको बता दिए थे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस फेयर नोटबुक में करने के। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले उनको देखें, वहाँ से तरीका समझें और फिर आप इन क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक में करें। इतने ईजी क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन पर हाँ अगर मैं कराती हूँ तो वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट आई विल रीड इट। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से, ठीक है भाई, कुल गेंद कितनी है? 30। एक लेडी बैट्समैन है, उसको 30 बार गेंद पड़ी, 30 में से 6 बार उसने चौका लगाया, 6 बार चौका लगाया। चौका कितनी बार लगाया उस लेडी ने? 6 बार।
30 में से 6 बार चौका लगाया। अब क्वेश्चन समझो, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी चौका कितनी बार नहीं मारा, गेंद है 30, चौका मारा 6 बार, कितनी बार नहीं मारा, 30 घटा 6 24 बार, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 24/30। अगर चौका मारे जाने की प्रायिकता पूछते तो वो होती 6/30। बिल्कुल ठीक। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब हम 2 बच्चों वाले 1500 परिवार, ये मैं आपको बता दूं कि बस स्टेटमेंट में से यही पकड़ना है कि प्रायिकता किसकी निकालनी है। ठीक है ना, पीछे वो थैले वाला क्वेश्चन आया था, बीज वाला, बीज भी थे थैले भी थे, प्रायिकता थैलों की निकालनी थी। अब यहाँ बच्चे 2 हैं, 1500 परिवार हैं का यादृच्छिक चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिए गए। मैं अभी आपको स्टेटमेंट समझाऊंगी कि क्या स्टेटमेंट है, उसके बाद क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हैं। परिवार में लड़कियों की संख्या बटा नहीं है, सॉरी ये टेबल है भाई, परिवारों की संख्या 210। पहले मैं आपको स्टेटमेंट क्लियर करूंगी, आफ्टर दैट आप क्वेश्चन अपने आप करिएगा। कुल 1500 परिवार हैं भाई। आप जिस शहर में रह रहे हो, आपकी टीचर ने कह दिया आपको कि भाई आपने अपने 1500 घर आपको दे दिए गए कि इनमें जाना है और ये पूछना है कि जिनके घर में 2-2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों में लड़कियां कितनी हैं। ठीक है, और ऐसी कितनी फैमिली हैं जिनके घर में 2 बेटियां हैं, 1 बेटी है या 0 बेटी है। समझ रहे मेरी बात को। परिवार, सबसे पहले तो वो परिवार लेने हैं जिनके घर में 2 बच्चे हैं और उस परिवार में लड़कियों की संख्या 2 वाले 475 परिवार हैं। परिवार में 1 ही बेटी है, ऐसे 814 परिवार हैं। परिवार में 0 बेटी हैं, ऐसे 211 परिवार हैं। और ये कुल परिवार, इनका जोड़ करके देख सकते हो आप, 1500 आएगा। तो बेटा जी कुल परिवार या परिवारों की कुल संख्या कितनी हो गई 1500। 1500 घरों में सर्वे किया और ये सारा डाटा इकट्ठा किया। अब क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक पार्ट मैं करूंगी। उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हों, जिसमें 1 लड़की हो और जिसमें कोई लड़की ना हो। मैं एक पहला पार्ट आपको कर रही हूं। कुल परिवार 1500, 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या, 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या जिनमें 2 बेटियां हैं। 2 बेटियों वाले कितने परिवार हैं 475, तो 2 लड़कियों वाले परिवारों की प्रायिकता क्या हो जाएगी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 475/1500। काट दीजिए जितना कटता है। 25 पे 5 9 जा 45 और 5 9 जा 45 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9/100 33/100। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 लड़कियों वाले परिवार की। ऐसे ही आपने 1 लड़की वाले परिवार की निकालनी है और ऐसे ही 0 लड़की वाले परिवार की निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन में आपने एग्जाम्पल नंबर 5 लेना है चैप्टर 14 से, और अगस्त में जिन बच्चों का जन्मदिन है तो ये आप क्वेश्चन खुद करिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सभी क्वेश्चंस बेटा आपने जरूर करने, बहुत इजी हैं, बहुत ही इजी हैं, इससे इजी चैप्टर हो नहीं सकता। एक थर्ड चैप्टर बहुत इजी है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया। 3 सिक्के, भाई ये 3 सिक्के ले लिए मैंने, 1 2 और तीसरा किसी और ने ले लिया। हमने तीनों सिक्के उछाले, ठीक है, 1 बार, वो 1 बार हुआ, इकट्ठे उछले तो फिर उछाले 2 बार, फिर 3 बच्चे हैं, तीनों के हाथ में 1 सिक्का है, तीनों इकट्ठा उछाल रहे हैं और उन्होंने 200 बार उछाला। अब भाई आप ये देखो कि जब आप 3 सिक्के उछालोगे बेटा तो तीनों पे क्या क्या आ सकता है, तीनों पे हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, 2 पे हेड 1 पे टेल, 1 पे टेल 2 पे हेड, कुछ भी आ सकता है। तो इसकी टेबल बनाई गई है कि कुल कितनी बार सिक्का उछाला गया, 200 बार। तो ये तो बेटा जी हो गया परिणाम और ये हो गई उस परिणाम की बारंबारता। एग्जाम्पल के कंपैरेटिवली क्वेश्चन बहुत इजी हैं आपके, बहुत ज़्यादा इजी।
तो ये 3 चित, चित मीन्स भाई हेड, 2 चित कितनी बार आया, 1 चित, और कोई चित नहीं का मतलब मैं यहाँ लिख रही हूँ 0 चित। ठीक है भाई, 200 में से 23 बार 3 चित आया है, 72 बार 2 चित आया है, 77 और 28। तो कुल परिणाम नहीं लिखेंगे, जितनी बार सिक्का उछाला गया, जितनी बार सिक्का उछाला, कितनी बार भाई, 200 बार। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन है कि 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 200 में से 2 चित कितनी बार आए हैं भाई, 72 बार, तो 72/200। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 3 चित की पूछे तो बेटा जी 23/200, 0 चित की पूछे 28/200, 1 चित की प्रायिकता पूछे तो 77/200। तो इट वाज ऑल्सो वेरी इजी। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो है आपका थोड़ा सा लेंथी। उसकी जो टेबल है, क्वेश्चन नंबर 5 की जो टेबल है, वो आपकी वो ड्राइवर वाले क्वेश्चन की तरह से टेबल बनती है, और ड्राइवर वाले क्वेश्चन की तरह ही वो आपने करना है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, एक कंपनी ने, आप सुनते जाइएगा तब तक मैं लिख रही हूँ, एक कंपनी ने याद रक्षा 2400 परिवार, 2400 कंपनी है। पीछे तो कंपनी ने क्या किया था, बीमा कंपनी ने 2000 ड्राइवर पकड़े थे, पकड़े का मतलब जेल में नहीं डाले थे, उन पर सर्वे किया था। अब एक कंपनी 2400 परिवारों का सर्वे कर रही है, और उनके घर की आय स्तर और वाहन, बस यानी कि वो कंपनी क्या देखना चाह रही है कि किसी के घर में कितनी तो इनकम है और कितने वाहन, वाहन मीन्स व्हीकल में साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी और गाड़ी कितनी है उनके घरों में। ठीक है भाई, कितनी है उनके घरों में, इस चीज को वो नोट कर रही है। तो सबसे पहले तो आय ले लो, हाँ, 7000 से कम, जिन परिवारों की आय 7000 से कम है, और 0 व्हीकल, 1 व्हीकल, 2 व्हीकल और ग्रेटर देन 2। ये ग्रेटर देन 2 लिख दिया है, या मैंने 2 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, 7000 से कम आय वाले 10 परिवार हैं जिनके घर में एक भी व्हीकल नहीं है। व्हीकल शब्द कोई नया नहीं है, व्हीकल बोल देते हैं, यानी कि कोई भी साधन, वाहन, साधन या वाहन, कोई भी किसी भी प्रकार का, साइकिल से लेकर जहाज तक। ठीक है भाई, साइकिल है, बाइक है, स्कूटी है, गाड़ी है। तो 0 व्हीकल वाले 10 हैं। 160 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में एक ही वाहन है, चाहे वो कोई भी वाहन है, हमने ये नहीं देखा गाड़ी है या साइकिल है। 25 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में 2 वाहन है, और 0 परिवार ऐसे हैं जिनके घर में 2 से ज़्यादा वाहन हैं। यानी कोई घर ऐसा नहीं है जिनके पास 2 से ज़्यादा वाहन हो। क्यों? क्योंकि भाई उनकी इनकम ही 7000 से कम है। ठीक, अब हमने ले लिया सेकंड ग्रुप 7000 से 10000, जिनकी इनकम है भाई, ये तो 0 व्हीकल वाले 0 हैं, यानी किसी हर एक के घर में कोई ना कोई व्हीकल जरूर है। 1 व्हीकल वाले 305 परिवार हैं, 2 व्हीकल वाले 27 और 2 से ज़्यादा वाले 2। तो अब मैं पहले इधर को पूरा करती हूँ इस टेबल को। 10000 से 13000 इनकम वाले परिवार, और बेटा जी 13000 से 16000 वाले, और ये मैंने लिख दिया ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन का साइन है भाई, ज़्यादा का, 16000 से बड़ा। तो इसको जल्दी से अब मैं पूरा करती हूँ। 1 2 1, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। 535, 439 और भाई 579, और बेटा जी ये है 29, 59, 82, 29, 59, 82 और 21, 25 और 88। इस तरह की टेबल को ऐसे और ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी। अब मैं आपको कह दूं कि 10000 से 13000 आय वाले कितने परिवार हैं जिनके पास 2 वाहन हैं? तो 10000 से 13000 की सीध पकड़ेंगे। ठीक है, साधारण भाषा में बता रही हूँ मैं बिल्कुल आपको। और 2 वाहन की सीध पकड़ेंगे, और दोनों जहां मिल जाएंगे
10 से 13,000 तो कमाते हैं, 2 वाहन रखते हैं, ऐसे 29 परिवार हैं। कितनों में से? 2400 में से। तो अब हम देखते हैं हमने इनमें से किन किन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो यही प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो मैंने अभी आपको बोली है। तो आप क्या लिखेंगे? कुल परिवार 2400। पहला, अब इनको ना ई से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माना ई बराबर है 10,000 से 13, देखो मैंने क्या बताया था, ऐसे का ऐसा लिख दो। 10,000 से 13,000 आय वाले जिनके पास 2 वाहन हैं, 13,000 आय वाले परिवार जिनके पास कितने वाहन हैं बेटा जी? 2 वाहन है। क्योंकि इस लाइन को बार बार लिखना ना बड़ा लंबा हो जाता है, इस लाइन को बार बार लिखना बहुत लंबा हो जाता है, तो हम इस पूरी लाइन को क्या मान लेते हैं? ई मान लेते हैं। और ई की पक्ष में परिणाम, अब आप क्या लिखोगे? ई के पक्ष में परिणाम। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि दोनों को क्रॉस कर लो। 10 से 13 वाली लाइन पकड़ी, 2 वाली लाइन पकड़ी, दोनों जहां मिल रहे हैं वो 29 हैं। तो ये कितने हो गए? 29 हो गए। कुल परिवार थे 2400। 29 घर ऐसे हैं जिनकी इनकम 10 से 13 के बीच है और उनके पास 2 व्हीकल है। कैसे भी 2 व्हीकल हैं। तो ई की प्रायिकता, तो आप ऐसे लिखिए, ई की प्रायिकता बराबर है ई के पक्ष में परिणाम बटे कुल परिवार, या कुल परिणाम भी आप लिख सकते हो। तो बेटा जी कितने फैमिली थी आपकी? ये थी 29। वेट ए मिनट, ये फैमिली है 29 और टोटल फैमिली है हमारी 500। तो हम यहाँ लिख देंगे भाई 29 बाय 2400, 29 बाय 2400, ये प्रोबेबिलिटी। तो मैंने ये फर्स्ट पार्ट आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड से बता दिया है। इसके अलावा जो अदर पार्ट्स है वो भी आप ऐसे ही करेंगे। अब मैं केवल आपको उनके हिंट्स दूंगी। तो जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? आय 16,000 या उससे ज़्यादा हो, 16,000 से ज़्यादा। तो ये वाला कॉलम हम पकड़ेंगे, ऐसे निशान नहीं लगाना है नोटबुक में आपने। और एक ही वाहन हो, एक वाहन हो, तो कितने हो गए? 579। तो सेकंड केस की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, सेकंड की क्या हो जाएगी? 579 बटे 24। क्लियर? तरीका यही है लिखने का जो मैंने अभी आपको बताया है। थर्ड है आय 7,000 से कम, 7,000 से कम यानी पहला कॉलम, और कोई वाहन नहीं है, 0। तो 0 वाले कितने हैं? 10 हैं। तो थर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 10 बटा 2400, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 बटा 240। फोर्थ पार्ट है 13,000 से 16,000, सब इंटरवल उठा लिए सारे, 13 से 16 ये वाला पकड़ना है। और 2 से ज़्यादा वाहन हो, तो 2 से ज़्यादा वाहन यहाँ आके टकराते हैं तो कितना हो गया? 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 25 बटा 2400। इसको कैंसिल करके आप लिख लीजिएगा। अब समझें पार्ट नंबर 5। जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, 1 से ज़्यादा नहीं है, कौन सी? सैलरी वाले। इनकम तो नहीं बताई उन्होंने हमें, भाई नहीं बताई तो मत बताने दो, इट मीन्स सारे लेने हैं। जिनके पास 1 से ज़्यादा गाड़ी नहीं है, इस चीज़ को समझना है, 1 है या 1 भी गाड़ी नहीं है। तो 1 गाड़ी वाले तो ये परिवार है बेटा, और 0 गाड़ी वाले ये परिवार हैं, और इन सब को जब आप जोड़ोगे तो वो आपका फेवरेबल आउटकम बनेगा, जिसको हम कहेंगे कि पक्ष में परिणाम। देखिए इसको मैं करती हूँ 5th पार्ट को यहाँ पर। माना E5 बराबर है जिसके पास 1 से ज़्यादा वाहन नहीं है। अब यहाँ कोई भी आपको कंडीशन नहीं दी गई कि किस आय वर्ग वाले, इनकम का नहीं पूछा, इट मीन्स सबको लेना है टोटली। तो इसका मतलब क्या हो गया? E5 के पक्ष में परिणाम। अब ध्यान देंगे, जिनके पास कहा गया 1 से ज़्यादा ना हो,
एक हो तो चलेगा, एक से कम हो तो चलेगा। तो सारे तो ये 10 जमा 0 जमा 1 ये करके दिखाना है आपको यहाँ। 10 + 0 + 1 + 2 + 1 और ये सारे प्लस 160 + 305 + 535 + 439 और + 579 और इनका जो भी जोड़ आएगा वो आपका फेवरेबल आउटकम होगा और उसके बटे में आप क्या लगाएंगे 2400, वो आपकी प्रायिकता होगी क्वेश्चन नंबर 5 की। और आई थिंक आपको समझ आ रहा है। अगर बेटा कोई डाउट रहता है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी आपने 14th चैप्टर से एक टेबल उठानी है जिसका नाम है 14.7 टेबल और ये आपको मिल जाएगी भाई पेज नंबर 300 पे, ठीक है। और बहुत ही इजी सी टेबल है जिसमें हमें पूछा गया है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मैथ में 20% से कम है और ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 60 या उससे अधिक नंबर हैं। तो आप आई थिंक कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी, तो मैं नहीं कराऊंगी। और 7th क्वेश्चन भी बहुत 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 इजी है। 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि 200 विद्यार्थियों का सर्वे किया कि किन्हें तो स्टैटिस्टिक्स पसंद है, सांख्यिकी। अब हम ये सांख्यिकी तो पढ़ रहे हैं ना, हमारा जो 14वां चैप्टर है वो सांख्यिकी है। ये प्रायिकता भी सांख्यिकी का ही पार्ट होती है, स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी मैथ का ही एक पार्ट होती है। तो 200 बच्चे ले लिए भाई टीचर ने स्कूल में किसी में, और उन 200 बच्चों से ये पूछा कि कितने बच्चों को तो स्टैटिस्टिक्स पसंद है और कितने बच्चों को स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है। भाई बहुत बच्चे, किसी को मैथ पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, किसी को हिंदी पसंद है, किसी को एसएस पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो 200 में से मैं बात कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 200 में से जिन्हें पसंद है वो 135 हैं और जिन्हें पसंद नहीं है वो 65 बच्चे हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है, जो सांख्यिकी पसंद करता है उसकी प्रायिकता तो 135/200, जो सांख्यिकी पसंद नहीं करता वो 65/200। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्या नहीं है, बिल्कुल आसान, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकते। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपकी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें इंजीनियर दे रखे हैं जो अपने घर से और कंपनी तक कितनी दूरी है उनकी। आई थिंक 14th चैप्टर हमने कर लिया होगा आपने। तो घर से कंपनी कितनी दूर है उसकी टेबल आपको बनी बनाई दे भी रखी है और आप बना भी सकते हैं। तो कुल कितने इंजीनियर हैं आप लिख लीजिएगा। कुल इंजीनियर शायद 50 हैं, वो मैं अभी देख लेती हूँ। 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में इंजीनियर हैं और आई थिंक इट इज़ 50 जहाँ तक मुझे ध्यान है। बिल्कुल अभी 1 मिनट, तो इनसे आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल 40 हैं, 50 नहीं है। तो कुल इंजीनियर हो गए बेटा 40 इंजीनियरों का ये देखा गया है कि कंपनी से कार्यस्थल का मतलब जहाँ वो काम कर रहे हैं और उनके घर की कितनी दूरी है। जैसे भाई आपके घर से आपके स्कूल की कितनी दूरी है, तो उसकी टेबल बनानी है। और टेबल आप नहीं भी हो तो 14.2 के आंसर्स में से आप वो टेबल ले लीजिए। और फिर आपने क्या बताना है कि कितने इंजीनियर हैं जो अपने घर से 7 किलोमीटर से कम दूर रहते हैं। तो जैसे ही टेबल बन जाएगी आप क्वेश्चन को देख पाएंगे और उनकी संख्या बटे 40। कितने हैं जो 7 से दूर रहते हैं तो उनकी संख्या बटे 40, और कितने ऐसे हैं जो आधा किलोमीटर से कम दूर हैं। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। एक और है 9th क्वेश्चन आपका, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज के लेक्चर में मैं कंप्लीट करूँ 15.1, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है ये। 9th में देखो आपको क्या कहा गया कि अपने विद्यालय के गेट के सामने से गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहनों की बारंबारता लिखिए और 2 पहिया वाहन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैडम ने आपको स्कूल के गेट पे खड़ा कर दिया, खड़े हो जाइए वहाँ, और अब ये गिनिए कि एक पहिया वाहन कौन सा होता है भाई? एक पहिया वाहन तो होता ही नहीं है, एक पहिए वाला कोई वाहन नहीं होता। मैं भी सोच में पड़ गई एक पहिया वाला कौन सा होता है। 2 पहिया यानी बाइक, स्कूटी, साइकिल कितनी गई हैं?
3 पहिया यानी कि ऑटो कितने गए हैं, ऑटो वगैरह, और 4 पहिया का मतलब गाड़ी, ट्रक, बस कितने गए हैं, और आपने बैठकर गिन लिए। ठीक है भाई, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बस आपको। मान लो 2 पहिया के आपके स्कूल के आगे से गए 15 वाहन, 3 पहिया के गए 25 और 4 पहिया के गए 50। कुल कितने वाहन चले गए? 25 और 15 40 और 50 90। तो बेटा जी कुल कितने हो गए वाहन? क्या बोला मैंने अभी? 90। और उनमें से तुमने किसकी प्रायिकता निकालनी है? 2 पहिया की। तो 2 पहिया वाहन की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 15/90 यानी 1/6। तो ये टेबल हर बच्चे की अलग अलग हो सकती है। तो एक एक्सपेरिमेंट आपको दे रखा, आप कर लीजिएगा। और ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। आटे की 11 थैली है। ठीक है भाई, किसी के घर में आटे की थैली आ गई, आप भी तो आटा लाते हो अपने घर में, भाई आटे की थैली ले आए और 5 किलो की थैली मंगा ली आपकी मम्मी ने। कितने किलो की मंगा ली? 5 किलो की। ठीक है भाई, 11 थैलियां आई आपके घर में। अब उन पे लिख तो रहा है 5 किलो, लेकिन उनमें वजन 5 किलो नहीं है। ठीक है, आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार हैं। वास्तव में थी 5 किलो की, लेकिन वजन कितना कितना निकला, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पहली थैली में 4 किलो 970 ग्राम था, दूसरी में 5 किलो 50 ग्राम था, तीसरी में 5 भाई ज़्यादा भी निकल रहा है किसी में आटा, 5.03, फिर 5.00, 5.06, 5.08, 4.98 और भाई 5.04, 5.07 और 5.00। तो बेटा जी कुल थैली कितनी है? 11। अब क्वेश्चन क्या है कि यादृच्छा चुनी गई एक थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की क्या प्रायिकता है? इनमें से एक थैली ले ली और उसमें 5 किलो से ज़्यादा आटा निकलेगा। 5 किलो से ज़्यादा, तो गिन लो 5 किलो से ज़्यादा 1 2 3, ये नहीं लेना, 4 5 6 7। कितनी थैली हैं? 7, जिनमें 5 किलो से ज़्यादा आटा है। तो अब आप क्या लिखेंगे? 5 किलो से ज़्यादा आटे वाली थैलियों की संख्या 7 और ऐसी थैलियों की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 7/11। और आपका जो 12th और 13th क्वेश्चन है उनकी भी टेबल आपने एक्सरसाइज 14.2 से उठानी है और बिल्कुल आसान है कि 30 दिन हैं और भाई 0.12 से 0.16 होने की प्रायिकता निकालिए। इसका हम कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता। तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ जल्दी से कि जब आप 14.2 का एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखोगे, आंसर्स देखोगे, तो वहाँ आपको इस तरह से बेटा ये टेबल मिल जाएंगी। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 और यहाँ पर है सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण। मैं पूरी डिटेल नहीं लिख रही हूँ आपके लिए। 0.04 से 0.089, भाई 0.08 से 0.129। देखिए बेटा मेरी बात को ध्यान से समझिए कि आपको कुछ क्वेश्चंस 14th चैप्टर में से दिए गए हैं, यानी आपने उनकी टेबल 14th चैप्टर से एज इट इज उठानी है। क्लियर? और उस टेबल की हेल्प, टेबल समझ रहे हो ना आप, उस टेबल की हेल्प से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कुल तो ये दिन हो गए 30, कुल दिन 30। क्वेश्चन क्या है? प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में आपसे 30 दिन तक एक नगर की प्रतिवायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। वहाँ कहा गया था उस सारणी की सहायता से, यानी आपने केवल सारणी लेनी है। इनमें से किसी एक दिन 0.12 से 0.16 सांद्रण होने की प्रायिकता निकालिए। कुल दिन 30, कितनी बार हुई? 2 बार। प्रायिकता क्या होगी? 2/30 यानी 1/15। और ऐसे ही आपका 13th क्वेश्चन है, टेबल उठा लीजिएगा और उसमें आपने AB ब्लड ग्रुप वाले कितने बच्चे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी
निकालनी है। और बेटा जी लास्ट में आपको एक कंक्लूजन भी दिया होता है जो आप नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 15 था। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको क्लियर नहीं हुई, कोई एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन ऐसा है बेटा जो आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे प्लीज़ 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 मुझे राइट करें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए देन आई विल गिव यू। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन शेयर इट विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।